और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूसीसी पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री यूसीसी पर मंत्रणा करेंगे। राजस्थान में कैबिनेट में यूसीसी कानून लाया जाएगा। विधानसभा सत्र में यूसीसी कानून को पारित भी किया जा सकता है। तो कन्हैया लाल चौधरी मंत्री ने यह बड़ा बयान दे दिया, जहां उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी यूसीसी को लागू किया जा सकता है। इसे विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। एक देश में दो कानून चल नहीं सकते, ये किस तरह से चल रहे थे। बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पेश होने के बाद राजस्थान में भी इसे लेकर अब मांग उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। राजस्थान में भी लागू करने की उठी मांग। देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। समान नागरिक कानूनों को मिला समर्थन। कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा नियम, प्रदेश में भी बनेगा कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही विधानसभा में यूसीसी बिल को टेबल पर रखा, बीजेपी के विधायक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पूरी उत्तराखंड विधानसभा जय श्री राम के नारे से गूंज गई और बीजेपी विधायकों ने टेबल बजाकर इसका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होते ही राजस्थान बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर बधाई दी, तो वहीं प्रदेश में भी इसकी मांग होने लगी। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने भी इसको जल्द लाने की भी बात कही। तो उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है, वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। हिजाब पहन के जाए, देश को उनका पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। ये पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में आवश्यकता है तो राजस्थान में भी आवश्यकता है। मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा कदम है। इस भारत माता के सभी पुत्र हैं, सभी समान हैं, तो सभी को समान दिखना भी चाहिए। देखिए, सरकार आई है पर सभी समीक्षा तो सरकार को अपने स्तर पे करनी है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तराखंड ने एक रास्ता जरूर खोला है और उसकी वजह भी है कि देश में जब बहुत सारी चीज़ों पर या इस तरीके की चीज़ें चली कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी भी चर्चा चलती है, तो देश में एक समान कानून हो, मुझे लगता है इस पर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। राजस्थान में भी यूसीसी होना चाहिए, इसको लेकर आम लोग और अलग अलग तबकों से जुड़े एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। और सही अर्थों में राम राज्य की स्थापना के लिए देश के नागरिकों में समानता का कानून हो, उसकी अवधारणा की श्री गणेश उत्तराखंड देवभूमि से हुई है।
मैं तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सम्मान करती हूं और धन्यवाद देती हूं हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक आदमी के 2 या 3 बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन सब के प्रति उस पिता का बराबर प्यार और बराबर जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो एक देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस कानून को निश्चित अप्लाई करेंगे। कानून आज पेश किया जा रहा है, क्या लगता है राजस्थान में? देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया हुआ है और उत्तराखंड सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही है। जब भारत में सभी नागरिकों के लिए रहने का और स्वतंत्रता का सभी का अधिकार है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीके से उनका लागू करना ये अच्छा नहीं है। हमारे विवाह में समस्या है, अविवाह हिंदू मैरिज एक्ट में अलग तरह से कानून चलता है, मुस्लिम लॉ में अलग तरह से कानून चलता है, तो ये सारी चीजें एक ही कानून के अंतर्गत आनी चाहिए, इसलिए ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्ने की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझाव को शामिल किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है। इस दौरान सभी धर्म गुरुओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, कानूनविदों से बातचीत की गई, जिनके सुझावों को कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं यूसीसी पर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि शरीयत मुसलमानों का संवैधानिक हक है। शरीयत से छेड़खानी न तो अल्पसंख्यक समाज स्वीकार करेगा, न ही ये बदलाव कोर्ट में टिकेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी इसका विरोध किया है। सुनिए। यही कानून है, इसको खास तौर से माइनॉरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून बनना और उसको धरातल पे उसका 100% अमली जामा पहनाना, ये एक नया संकट सरकार के लिए अपने आप पैदा कर रही है। कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। हमारे को संविधान ने अधिकार दे रखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर समाज में विघटन के लिए अनेक तरह के प्रयास करती है और अब यूसीसी, जिसका मसौदे भी अभी किसी को पता नहीं है, ये लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सब के लिए एक समान कानून होगा, जबकि सनातन धर्म में चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिमी भारत हो, सब जगह पे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, विवाह की पद्धतियाँ अलग हैं, लेकिन इन सब में एक रूपता लाने करके आप केवल और केवल हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो वहीं भरतपुर में चल रहा जाट समाज का आरक्षण आंदोलन अब थमने लगा है। आज सरकार के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कई मसलों पर चर्चा की गई और सहमति बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जाट समाज से बन गई बात, रेलवे ट्रैक जाम से मिली निजात, सरकार प्रतिनिधिमंडल में वार्ता, 3 दिन बाद फिर होगी मुलाकात। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट पिछले करीब 20 दिनों से जयचौली में महापड़ाव डाले हुए हैं और लगातार आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दे रहे थे। 7 फरवरी को मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी गई थी। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज संघर्ष समिति का पारा चढ़ता चला जा रहा था। रेलवे ट्रैक जाम की चेतावनी मिली तो सरकार और अधिकारी जाग गए और आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाई गई। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में सरकार के 3 वरिष्ठ आईएएस बैठक में शामिल हुए और जाट समाज के आंदोलन के संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के साथ सभी मांगों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति जताई है। हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री जी से बात करके इनकी जो मांग है उसके लिए हम पैरवी करेंगे और उसको आयोग से रिपोर्ट लेते हुए इनका हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मुकदमे हैं, उन पर सहमति बन गई। मुकदमे वापस लगभग 91 मुकदमे हैं जिनमें एफआईआर लग चुकी है
25-26 मुकदमे हैं, उनको भी सरकार ने विड्रॉ करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। जो हमारे 56 अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कानूनी पेचीदियां हैं उनमें जितनों को नियुक्ति दी जा सकती है उन पर सरकार गंभीरता से चिंतन करके मदद करे। जाट समाज की सरकार से जिन मांगों पर सहमति बनी है वो भी आपको बताते हैं। राज्य सरकार आरक्षण के मामले को केंद्र में भेजेगी। केंद्र में राज्य सरकार मामले की मजबूत पैरवी करेगी। जाट समाज पर दर्ज एफआईआर सरकार वापस लेगी। संघर्ष समिति 3 दिन बाद दिल्ली का दौरा करेगी। संतोष जताया और हमें आश्वासन दिया कि हम जाने के बाद में जो भी हमने 7 तारीख को जो पटरी पे बैठने का तो वो भी वापस लेंगे और आंदोलन को उठाएंगे और सिर्फ जो भी जहाँ वार्ता होगी उसमें लगेंगे। तीनों मुद्दों पर वार्ता सकारात्मक रही है। प्रमुख मुद्दा है हमारे भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, उसको लेकर जो 4 सदस्यीय समिति माननीय कन्हैया लाल जी मंत्री उनके अगुवाई में बनाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें अविनाश गहलोत जी और डॉक्टर शैलेश और अपने भाई जगत सिंह जी हैं। 4 सदस्यीय समिति 3 दिन के अंदर अंदर केंद्र में हमारी संघर्ष समिति के साथ केंद्र के आयोग और मंत्री से वार्ता करेगी। सरकार ने रुख साफ किया है कि हम सकारात्मक रूप से तहे दिल से ये चाहते हैं कि जाट समाज को न्याय मिले और मंत्री जी ने आपके सामने मीडिया के समक्ष भी कहा है कि इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग थी हमारे मुकदमों वापसी वाली, उस पर भी हमारी सहमति बनी है। तीसरी मांग हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, लगभग 56 बच्चे हैं, उनके साथ लगभग 5-6 साल से अन्याय हो रहा है, उनको भी न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कहा है। तीनों ही विभाग के अधिकारी सेक्रेटरी वगैरह यहाँ रहे हैं तो उन्होंने मैं आश्वस्त किया है। तीनों मांगों पर सहमति बनी है। अब हमारा जो रेलवे ट्रैक कल 12 बजे जाम होना था उसको हमने वापस लिया है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद जाट समाज ने कल होने वाले रेलवे ट्रैक जाम को निरस्त कर दिया है और जल्द फैसला लेने की बात कही गई है। जो वार्ता हुई है वो एक सफल वार्ता बताई जा रही है। अब देखना यह है कि आरक्षण संघर्ष समिति इस वार्ता को किस तरीके से लेती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। एसीबी मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी और भी ज्यादा एक्शन में आने वाली। एसीबी मुख्यालय में कल सुबह बड़ी मीटिंग की जाएगी। एसीबी डीजी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में एसीबी के सभी अफसर भी मौजूद रहेंगे। भजनलाल सरकार की नीति के तहत रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देशित किया है कि सभी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी क्रम में एक बड़ी बैठक जहां पर सभी अफसर्स भी मौजूद रहेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्शंस लिए जाए। और कोटा से एक और बड़ी खबर है, जहां पर 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। मृतक मकान में चौकीदारी का काम करता था। इलाज के दौरान जगदीश ने दम तोड़ दिया। दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, सिटी एसपी शरद चौधरी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। तो 2 मंजिला मकान जो ढह गया, वहां से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। मलबे को हटाने का काम भी तुरंत शुरू किया गया, लेकिन बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई। अब इस वक्त वहां पर विधायक से लेकर कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और यह हादसा हुआ कैसे, इसे लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हादसे से जुड़ी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई।
और खबर जयपुर से है। राजधानी में अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी है। अतिक्रमण पर एक बार फिर से नगर निगम का पीला पंजा चला है। हटवाड़ा और हसनपुरा रोड पर अतिक्रमण हटाए गए। हेरिटेज नगर निगम की विजिलेंस शाखा की ओर से यह कार्रवाई की गई। विधायक गोपाल शर्मा ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। मेयर की अध्यक्षता में बैठक लिया गया और इस बैठक में निर्देशित किया गया था और इसके बाद यह कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। और जैसलमेर जिले में आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया है। सरप्राइज चेकिंग के दौरान इसको मिलिट्री स्टेशन से डिटेन किया गया। जैसलमेर कोतवाल सत्य प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने जैसलमेर आर्मी कैंट से एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया। पहली नजर में सामने आया कि युवक पाकिस्तान का ही रहने वाला है और वो आर्मी कैंट में मजदूरी का काम कर रहा था। एसपी ने बताया कि उसके पास से एक फोन भी मिला है जिसे जांच के लिए भेजा गया है। युवक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा था। युवक के पाकिस्तान में संपर्क जैसी बातें भी सामने आई हैं। हालांकि ये पूरा मामला जेआईसी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ये जो आर्मी इंटेलिजेंस ने कल रात को एक व्यक्ति है जिसका नाम मनु काराराम भील है, जो कि फलोदी साइड का रहने वाला है, यहाँ आर्मी एरिया में फ्यूल डिपो में मजदूरी कर रहा था। तो उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध उनको लगी तो उन्होंने इसको कोतवाली थाने में पेश किया है और अभी हमारी जो जॉइंट इंटरोगेशन टीम है उसके द्वारा इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हार्डकोर गैंगस्टर संपत नेहरा को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस संपत नेहरा से चूरू के व्यवसायी से लूट और रंगदारी मामले में पूछताछ करेगी। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर संपत नेहरा को सोमवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। नेहरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया और इस दौरान कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डीएसपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि जनवरी 2022 में चूरू के पंखा सर्किल रोड स्थित टायल और सैनिटरी शोरूम में पिस्तौल की नोक पर लूट और रंगदारी के मामले में कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर संपत नेहरा को भटिंडा के हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था।